नमस्कार। मधुश्रावणी डे 12। कथा का नाम है बाल बसंत। एक ब्राह्मण थे जिनके 7 बेटे थे और घर की जो छोटी बहू थी वो छोटे घर से थी। उनकी सास उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थी और अच्छा खाने पहनने भी नहीं देती थी। जब छोटी बहू गर्भवती हुई तो उनका मन अच्छा खाने को करता था और सास नहीं देती थी। एक दिन अपने पति से कहती है, मेरा खीर खाने का मन है। पति ने माँ से कहा, मैं खेत जा रहा हूँ, मेरे लिए खीर और पूरी भेज देना बहू के हाथ से। पर माँ शक्ति थी, उन्होंने कहा कि ऐसे तो वो खा लेगी। माँ ने बहू की जीभ पर ही कुछ लिख दिया, अगर वह कुछ खाएगी तो जो जीभ पे लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। तो जब वो खेत पर गई तो पति ने जब उन्हें खाने के लिए कहा तो उसने सारी बात बताई। पति ने कहा कहीं पर छुपा दो, जब दोबारा आकर खा लेना। तो फिर बहू वापस आई। उसने बहू ने एक पेड़ पर एक बिल था, उसमें नागिन का बिल था, वहीं पर छुपा दिया कि मैं आकर खा लूँगी। और फिर बहू घर वापस गई और वहाँ से जब वापस आई और बहुत ढूंढा तो उसको खीर और पूरी नहीं मिले। तो वो बहुत निराश हुई कि खाने भी नहीं मिला। तो उस बिल में एक नागिन रहती थी, वो भी गर्भवती थी और वह ही सब खा गई। इस पर बहू निराश होकर चली गई। कुछ दिनों बाद नागिन के 2 बच्चे होते हैं, उसी खेत में खेल रहे थे। तो चरवाहा उन्हें भगाने पकड़ने आते हैं तो और सांप के बच्चे उसी ब्राह्मणी के पास आ जाते हैं। वह उन्हें टोकरी में छुपा देती है, उनकी रक्षा करती है और लोगों के पूछने पर मना कर देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। जब वह चले गए तो ब्राह्मणी ने उन्हें छोड़ दिया सर्पों को, और सांप के बच्चों ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि ब्राह्मणी ने इनकी रक्षा की। तो नागिन ने कहा उनको कि नाम रखा, एक का नाम बाल और दूसरे का नाम बसंत, और कहा याद रखना जो तुम्हारा उपकार करे उसका उपकार भी करना। दोनों सांप उसी खेत में गए, मनुष्य रूप धर के, और ब्राह्मणी भी मिली उसी खेत में। तो दोनों बाल और बसंत ने कहा ब्राह्मणी से कि हम वासुकी के पुत्र हैं, कल आपने हमारी रक्षा की थी, हम प्रसन्न हैं, अगर आप कोई वरदान चाहती हैं तो बताइए। तो उसने वरदान मांगा कि मुझे मायके का आस हो, उसको वही वरदान चाहिए था, उसे मिला। दूसरे दिन दोनों भाई बाल और बसंत ब्राह्मणी के घर गए और उनके सास ससुर से कहा कि हम इनके भाई हैं, इनके विवाह के पश्चात हमारा जन्म हुआ था, आप हमें नहीं पहचानते, हम इन्हें लेने आए हैं, इन्हें हमारे साथ भेज दो। बहुत नानुकर के बाद उन्हें उनके साथ भेजा गया और कुछ दूर पर जाकर एक बिल था, उसी में तीनों ने प्रवेश किया। उसके अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ आलीशान घर था, सब कुछ था। वासुकी जो थी उनकी पत्नी ने मनुष्य रूप धर ब्राह्मणी का स्वागत किया, वह सुख से वहाँ रहने लगी। वासुकी की जो पत्नी थी, उन्होंने ब्राह्मणी से कहा शाम को दिया जला दिया करो और जो दीपक है चौखट वहाँ पर रख दिया करो, जैसे दिया रखने की जगह होती है वहाँ पर। तो वासुकी नाग का फन जो था वहाँ पर वो दिया रखती थी, अंधेरे में उनको दिखता ही नहीं था जहाँ पे दिया रखती है, वासुकी नाग का फन है जो उसे नहीं पता था। रोज़ दीप जलाने की वजह से वासुकी का जो सिर है फन से जलने लगा और इतना कष्ट होता था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा इसे ससुराल भेज दो। अब वासुकी को क्रोध आया और कहा अब मैं इसे डस लूँगा, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा यहाँ कुछ मत करो, नहीं तो मुझे अपयश होगा, उसके ससुराल जाने दो, फिर देखेंगे। दूसरे दिन ब्राह्मणी को सब कुछ देकर, जो धन दौलत कपड़े सब कुछ विदाई का सामान देकर उन्हें ससुराल छोड़ने गए। वासुकी की पत्नी ने ब्राह्मणी से जाते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, रोज़ तुम्हें यह पढ़कर सोना है, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। इस प्रकार रोज़ सांझ को वह जो ये मंत्र पढ़कर सोती थी, तो वहाँ पे रोज़ ही वासुकी जाते थे उसको डसने के लिए, लेकिन वो मंत्र पढ़ने की वजह से उसे डस नहीं पाते थे। एक दिन गुस्से में वासुकी ने उनकी सास को ही डस लिया। उसके बाद ब्राह्मणी का घर जो है सभी खुशियों से भंडार से भर गया और वो खुशी से जीवन व्यतीत करने लगी।